नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। साथ ही देख रहे हैं इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया यील्ड हुई है। ये छत की नहीं है, ये खेत की है। लेकिन मेरे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा कि ठीक इस तरह की यील्ड मैंने छत से भी कई बार ली है। तो सिर्फ एक जादुई नुस्खा बताऊंगी जिसके दम पर आप छत पर भी, कंटेनर में भी ऐसी यील्ड ले सकते हैं। अभी तो आप ये है पूरी हार्वेस्टिंग है, इसका मज़ा लीजिए। और वीडियो के अंत में मैं पूरा प्रमाण सहित दिखाऊंगी कि क्या हमने डाला, वो एक चीज़ क्या डाली और कितनी डाली। फूल गोभी की साइज़ देखिए, क्यों इतनी बड़ी हुई है वो तो मैं बताऊंगी ही। लेकिन जो उसमें पहली बात तो ये है कि ये खुला खेत है और इसको भरपूर जगह मिली है। छत जैसा सीमित दायरा नहीं है। हमें जब कोई काम सीमित दायरे में करना होता है तो उसका परिणाम भी सीमित ही होता है। और यहाँ देखिए, सब कुछ ओपन है। आसमान से रोज ओस झर रही है, खुली हवा है और चारों तरफ चूंकि फसल ही फसल है तो एक माहौल क्रिएट होता है चारों तरफ जो होता है। जैसे वातावरण में हम रहते हैं उसी में हम ढल जाते हैं। तो ये एक मैं कहूँ अंतर भी होता है छत की बागबानी और खेत की बागबानी में, कि छत पर चारों तरफ मकान ही मकान होते हैं, धुआं होता है, पोल्यूशन होता है। ऐसा वातावरण नहीं मिलता तो पौधे उतने खुश नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी मैं हर साल उगाती हूँ छत पर, तो ऐसा नहीं है कि छत पर बागवानी होती नहीं है। हाँ, छत और खेत पर बराबरी तो हो नहीं सकती, कोई कंपैरिजन ही नहीं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये देखिए, दो गोभी हम तोड़ चुके हैं, तीसरा ये निकाल रहे हैं। तो एक टिप और देती हूँ कि जब ये गोभी वगैरह लगाते हैं ना, ख़ास करके खेत में, तो हमने एक साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो लगभग 8 से 10 दिन के अंदर पूरी एक साथ फिर फसल कटने को तैयार हो जाती है। फिर इतना गोभी हम कितना खाएंगे। या कोई भी सब्जी हो तो हमें 15-15 दिन के गैप पे लगाना चाहिए। हमने अभी दूसरी खेप में भी गोभी लगा रखी है, जो हम अगले किसी भी वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। हालांकि इस बार हम बहुत ज़्यादा कुछ प्लान कर नहीं पाए, क्योंकि ये सब्जियां बिल्कुल घर के आसपास लगी हैं, जो फार्म हाउस बना उसके आसपास, और बहुत लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन चलता रहा तो वहाँ मटेरियल फैला हुआ था। जब वो मटेरियल हटा तो उसके बाद पता चला कि बरसात बहुत तेज़ आ गई और पानी भर गया, तो मिट्टी सूखी ही नहीं है। और जिस जगह ये सब्जियां लगी हैं उस जगह थोड़ा सा नीचा है खेत, यानी कि हम कह सकते हैं झील है, तो झील में पानी भरने की प्रवृत्ति होती है। तो अब नेक्स्ट गर्मी में हम इस जगह थोड़ा सा पुराव करेंगे और इसको ऊंचा करेंगे, ताकि बरसात का पानी बह कर आकर यहाँ रुके नहीं। सो बहुत अच्छे से ऐसा प्लान नहीं कर पाए। जो भी जहाँ भी जितना थोड़ा सा लगाया उसका ही रिज़ल्ट आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कितने बड़े बड़े गोभी हुए हैं। इससे पहले भी कुछ हम हार्वेस्ट कर चुके हैं, जो शायद पिछले कई वीडियो में मैंने दिखाया। जो फार्म हाउस के ज़्यादातर वीडियो हैं वो मैं अपने दूसरे चैनल पर डालती हूँ, जिसका कि नाम है माय क्रिएटिव फुटस्टेप्स। उस पर मैं डालती हूँ, कभी आप इस नाम से सर्च करेंगे तो। और डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत बार लिंक भी देती हूँ, हमेशा तो नहीं दे पाती पर कई बार देती हूँ। तो अभी केवल फूल गोभी टूटे हैं, अभी आप जाइए मत, अभी और भी बहुत सारी हार्वेस्टिंग होना है। सारी हार्वेस्टिंग के बाद मैं वो चीज़ बताऊँगी कि जिसको डालने से मुझे ऐसी फसल मिली। सिर्फ एक चीज़, दुनिया भर के खाद नहीं, दुनिया भर की चीज़ें नहीं, जो कि हम छत पर बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, खेत में नहीं है। और छत पर भी अगर वो एक चीज़ भरपूर मिल जाए तो सब कुछ बढ़िया होगा। अब पत्ता गोभी हार्वेस्ट कर लेते हैं। कैमरा शायद ठीक से नहीं बता पा रहा, लेकिन अगर इस पत्ता गोभी को हाथ में उठा के देखेंगे
तो 1 किलो से भी ज़्यादा का होगा, बहुत ही बड़ा है और ठोस है वज़न में। फूल गोभी भी अच्छे बड़े बड़े साइज के, वजनदार हैं। गांठ गोभी की भी हार्वेस्टिंग बताऊंगी, ब्रोकोली की भी बताऊंगी। हार्वेस्ट होने के लिए तो यहाँ अभी पालक भी है, मेथी भी है, मूली है, मूली के पत्ते हैं। तो सब कुछ तो मैं नहीं करूँगी आज एक ही दिन में, लेकिन जो जो कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। पत्ता गोभी हमने एक ही तोड़ा है और ब्रोकली 2 तोड़ लेंगे, क्योंकि बाकी के फूल अभी ऐसे हैं कि रुका जा सकता है। जो फूल गोभी है वो एक साथ इसलिए हार्वेस्ट की कि अगर हम उसको रुकते, बल्कि वो ओवर ग्रोथ हो गई उन गोभियों की, इसी चक्कर में कि हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए। अगर गोभियों की ओवर ग्रोथ हो जाए तो उनका स्वाद चला जाता है। ये देखिए 2 ब्रोकली, पर्पल जैसा कलर है इनका। पौध की बात है तो वही पौध है जो मैं भोपाल की सरकारी नर्सरी से 100 रुपया सैकड़ा के हिसाब से 1 रुपया प्रति पौधे के हिसाब से ख़रीद कर लाई थी, और इसी में से मैंने कुछ छत पर कंटेनर्स में लगाई और यही मैंने यहाँ लगाई। और एक बात बता दूं कि इस बार श्रीमान जी कंस्ट्रक्शन में बहुत बिजी रहे, तो हमारी जो छत की मिट्टी है उसको हम प्रिपेयर नहीं कर पाए, मतलब हम अच्छे से खाद नहीं ला पाए और भी कुछ कर नहीं पाए। जो पुरानी मिट्टी थी बस उसी मिट्टी में किचन कंपोस्ट मिलाकर मैंने काम किया है, फिर भी रिज़ल्ट ठीक है। हम बहुत संतुष्ट तो नहीं हैं छत वाली से, और छत वाली तो मैं आपको रेगुलर दिखा ही रही हूँ। ये गांठ गोभी हैं, ये भी एक बार हार्वेस्ट हो चुके हैं। सांची में दरअसल ससुराल है मेरा और परिवार रहता है, तो कुछ सब्जी जब वहाँ हार्वेस्ट होती है तो वो रिकॉर्डिंग में नहीं आती। और अभी हम फार्म हाउस पर गए हुए थे और कुछ दिन इस कड़ाके की ठंड में हम रुके, और श्रीमान जी तो बहुत रहते हैं वहाँ पर, मैं भी गई हुई थी। तो अब हम आ रहे हैं तो कुछ सब्जियां हार्वेस्ट करके साथ लेते आते हैं, बाकी फिर वहाँ रह जाएगी तो वो हार्वेस्ट होती रहेंगी, पर हमें उनकी रिकॉर्डिंग मिल ही नहीं पाएगी। तो मैं ये एक हार्वेस्टिंग तो अच्छी खासी दिखा ही दूँ, बनता ही है, दिखाना चाहिए। मूलियाँ जब हमने यहाँ से हार्वेस्ट की ना, उनको हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, लेकिन जब उनके पत्तों की सब्ज़ी बनाई, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ताज़े पत्ते, ताज़ी मूली, इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है कि जो बाज़ार में तो वो स्वाद मिलता ही नहीं है। तो अगर आपके पास थोड़ी भी जगह, अगर ज़मीन में जगह है और खेत वाले हैं, तब तो फिर आप ज़रूर ही लगाइए, मेरे कहने से लगाइए, और बहुत मेहनत नहीं लगती। ये देखिए ढेर सारे पत्ते निकले हैं। तो किसान की जो ज़िंदगी होती है, खेत, किसान, जानवर जिन्हें हम पशु कह सकते हैं, पशु और पंछी, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड पूरा सिस्टम होता है। तो ये जो पत्ते निकलेंगे ये गाय को चले जाएंगे, जो फूल निकलेगा और सब्जियां निकलेंगी वो हम खा लेंगे, और इनमें जो थोड़ी बहुत इल्ली या कीट पतंग होते हैं ना, तो वहाँ बगल में पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं और दूसरे पेड़ हैं, उनमें जो चिड़ियाँ रहती हैं वो बीन बीन के इल्ली उठा ले जाती हैं, वो चिड़ियों का भोजन है। और यहाँ पर कुत्ता भी है। तो सब कुछ मिला जुला संसार है और सब एक दूसरे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ बेकार कुछ भी नहीं जाता। और गाय जानवर पालना आसान इसलिए है कि खेत है तो हरियाली है, तो चारे की किल्लत नहीं है। अब ये बचे हुए पत्ता गोभी हैं जो किसी नेक्स्ट उसमें रहेंगे हार्वेस्टिंग में, अगर हो पाई क्लिप तो दिखाऊंगी, नहीं तो अभी फ़िलहाल तो मेरा जाना होगा नहीं वहाँ। अगर भोपाल आ जाते हैं तो भोपाल से करीब 60 किलोमीटर है। अब देखिए आप, ये वो एक चीज़ जो मैंने डाली है, लैंडी, बकरी की मेमनी, बकरी की लैंडी, कोई जादुई बात नहीं है, बस आप बकरी की लैंडी डालिए, और इतनी डालिए, देखिए भरपूर। ये छत पर भी डालिए आप, कंटेनर में अच्छी मात्रा में बकरी की लैंडी की खाद भर दीजिए और बड़ा सा कंटेनर लीजिए, गारंटी है कि सब्जियां बड़ी बड़ी होंगी। बस ये एक बकरी की लैंडी मैंने डाली और कुछ भी नहीं डाला।
एक बार फिर से क्लोज़अप देखिए कितनी मात्रा में ये बकरी की लैंडी की खाद है। शर्त यही है कि ये पूरी तरह सड़ी होना चाहिए, कच्ची नहीं होना चाहिए। हमने गर्मी में ख़रीद ली थी और यही मकान के पास ढेर लगा दिया था। पूरी बरसात में वो सड़ गई और बरसात के बाद जब सब्जियां लगाई तो वहीं के वहीं तगाड़ी में भर के फैलाते गए। उस क्यारी भर में फैलाया, पूरे खेत में नहीं। यदि पूरे खेत में ऐसी लैंडी फैला देंगे तो 3 साल तक इसका असर रहता है। ये धीरे धीरे फूटती है, घुलती है और कूट के मिला दें तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको कहीं भी बकरी की लैंडी मिल जाती है और आप छत पर बड़े कंटेनर में, छोटे में नहीं, इसे मिलाकर अगर गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी ये लगाएंगे तो गारंटीड इतने ही बड़े साइज की सब्जियां होंगी। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। 1-2 साल मैंने किया भी है। हाँ, शहर में ये लैंडी मिल नहीं पाती, इसीलिए मैं कभी इसका ज़्यादा जिक्र नहीं करती हूँ। दरअसल छत पर बागवानी करते समय हम ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट तो फिर भी हमें ऑनलाइन मिल जाती है, पर इस लैंडी के खाद के आगे कोई खाद नहीं लगती। अगर आपका किसी गांव में आना जाना होता है या अगर कोई दूध वाला या किसान परिचित है तो आप अपने स्टोर रूम में बोरी भर भर के मंगा कर रख लीजिए और फिर आप मुझे अपने अनुभव साझा करना। फिर दुनिया की कोई खाद नहीं चाहिए आपको, ऊपर से सीवीड एक्सट्रैक्ट, सरसों की खली, कुछ नहीं चाहिए। आप केवल बकरी की मेमनी डालिए, फिर देखिए रिजल्ट। उम्मीद है हार्वेस्टिंग बहुत बढ़िया लगी होगी और मेरी ये सादा सरल टिप भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आपने भी कभी इसे यूज़ किया है तो फिर कमेंट करना तो बनता ही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। ये देखिए मेरी दूसरी शिफ्ट के गोभी है जो श्रीमान जी जिसमें गुड़ाई कर रहे हैं और इसमें भी हमने इसी तरह बकरी की लैंडी डाली है। कुछ स्प्रे नहीं कर रहे हम, बहुत सादा सरल उपाय है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।